कुछ वचन मैंने इस से संबंधित आपके सामने रखे, वो समझ में आ गए हैं। सापेक्षम असमर्थम भवति, भवति प्रधानस्य सापेक्षस्यापि वृत्ति, हैं? अप्रधान सापेक्ष की वृत्ति नहीं होती, या वृत्ति होने के बाद विशेषण का योग नहीं होता है। वृत्ति होने के बाद विशेषण का योग नहीं होता है। ये वृत्ति जो होती हैं, जैसे समास वृत्ति, तद्धित वृत्ति, नाम धातु, कृत वृत्ति, ये सारी वृत्तियां यहाँ पर गृहीत हो रही हैं। प्रधान सापेक्ष का तो हो जाता है, ये बताया ना। जैसे राजा पुरुष है, तो राजा को पुरुष की गुणापेक्षा है, वो भी क्या समर्थ हो जाएंगे? राजा को पुरुष कहने से मतलब जो आकांक्षा के स्थान हो जाती है, कुछ भी कहने से राजा भार्या राजा पुरुष नहीं, दो जो पदों का समास कर रहे हैं उनमें से एक पद अपेक्षा सहित नहीं होना चाहिए, ये मतलब है सापेक्ष। परस्पर अपेक्षा तो होनी चाहिए, वो तो इसकी सीमा के अंतर्गत है, अन्योन्य अपेक्षा तो होनी चाहिए, पर उनमें से किसी एक को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसका किसी अन्य के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, राज्य पुरुषा में राज्य और पुरुषा को परस्पर अपेक्षा तो ठीक है, पर राज्य को किसी अन्य की अपेक्षा, रिद्धस्य आदि की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। वो भी अप्रधान में देखेंगे। प्रधान यदि सापेक्ष है, ये तो बहुत व्यापक सिद्धांत है, इसको जो है व्यापक रूप से आप समझ सकते हैं। हाँ? प्रधान सापेक्ष, अप्रधान सापेक्ष। जैसे मैं आपको महत कष्टम श्रिता, यहाँ समास नहीं होगा। द्वितीया श्रिता तीत पतित गतात्यस्थ प्राप्ता पन्नई द्वितीयांतम सुबंतम श्रितादि भी स समस्यते। तो महत कष्टम श्रिता, महाकष्ट श्रिता नहीं बनेगा। तो क्या महाकष्ट श्रिता नहीं बनता? बन जाता है, लेकिन जब हम महत ज़्यादा कष्टम, मान लीजिए हम ऐसा करें, पहले महत और कष्टम का समास कर लें, महाकष्टम बना लें, महाकष्टम श्रिता, महाकष्ट श्रिता हो जाएगा। पर जब ये विवक्षा होती है महत कष्टम श्रिता, तब नहीं होगा। महांतम पुत्रम इच्छति, कई सारे उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको, सारे उदाहरणों। महांतम पुत्रम इच्छति, महांतम पुत्रीयति नहीं बनेगा, लेकिन महाशासो पुत्र महापुत्र, महापुत्रम इच्छति महापुत्रीयति बन जाएगा। महांतम पुत्रम इच्छति, ये वाक्य बोलें, या महत कष्टम श्रिता, अब देखो ये शब्द इस विवक्षा में तो समास नहीं होगा। महत चादय कष्टम महाकष्टम बनाकर महाकष्टम श्रिता महाकष्ट श्रिता बन जाएगा, पर महत कष्टम श्रिता, यहाँ पर कष्टम श्रिता में कष्टम और श्रिता का समास नहीं होगा इस विवक्षा में। महांतम पुत्र में से इस विवक्षा में पुत्रीयति नहीं बनेगा। महाशासु पुत्र महापुत्र, महापुत्रम इच्छति, उसमें हो जाएगा महापुत्रीयति। जैसे महान और पुत्र का समास कर लिया और फिर महापुत्रम इच्छति महापुत्रीयति बन जाएगा। लेकिन इस विवक्षा में पुत्र शब्द से कैच नहीं आएगा, क्योंकि पुत्र जो है सापेक्ष हो रहा है, महानतम की अपेक्षा रख रहा है। हाँ? ठीक है। महता उपगोर अपत्यम, यहाँ उपगो अपत्यम में प्रत्यय नहीं आएगा, पर महोपगोह अपत्यम तो हो जाएगा।
महान और उपगु का यदि हमने समास कर दिया और महोपगो से प्रत्यय लाए तो हो जाएगा। पर एक साथ हम कहेंगे ना महता उपगोर अपत्यम तो नहीं होगा। महता उपगोर अपत्यम करना चाहोगे तो नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? लास्ट वाला ऐसा ही है, जैसे ये है वैसा ही वो उपगोर अपत्यम तो हो जाएगा, पर महता उपगोर अपत्यम का पहले उपगो के साथ करेंगे, उसके बाद रिद्धस्य उपगो अपत्यम, ऐसे समझ लो। रिद्धस्य उपगो अपत्यम में प्रत्यय करना चाहो उपगु शब्द से तो नहीं आएगा, पर रिद्धस चासो उपगु रिद्धोपगु तस्यापत्यम तब हो जाएगा। देवदत्त से गुरुकुलम वाला जो उदाहरण है वो भी थोड़ा सा पेचदार है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे रिद्धस्य राज्य पुरुषा और देवदत्त से गुरुकुलम, इनमें भी अंतर है। रिद्धस्य राज्य पुरुषा और इधर दूसरा उदाहरण देवदत्त से गुरुकुलम। अब इन उदाहरणों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि रिद्धस्य को अवयव की अपेक्षा है, राज्य की अपेक्षा है। रिद्धस्य को राज्य की अपेक्षा है, देवदत्तस्य को केवल गुरु की अपेक्षा नहीं है, समुदाय की अपेक्षा है। समुदायेन एषाम संबंधो, यहाँ पर समुदायेन संबंधो एषाम गुरुकुल आदिना संस्पृश्य अवयवांस्ते युज्यन्ते तद्वता सह। समुदायेन एषाम संबंधो गुरुकुलादिना, इसका अन्वय ये है येषाम पदानाम येषाम अर्थानाम समुदायेन गुरुकुलादिना संबंधो भवति। गुरुकुल आदि समुदाय से जिन अर्थों का संबंध है, देवदत्त रूप जो अर्थ है यहाँ पर, इसका समुदाय के साथ संबंध है, गुरुकुल समुदाय के साथ। संस्पृश्य अवयवांस्ते ते अर्था, मानिए जो देवदत्त रूप जो अर्थ है वो अवयव को स्पर्श करके तद्वता से संयुज्यते, ये जो देवदत्त से है अवयव का स्पर्श करता हुआ समुदाय के साथ संबंधित हो रहा है। तद्वता का मतलब अवयव वाले, तद्वता शब्द तद माने अवयव, वहाँ पर उस श्लोक में तद्वता सह, तद्वता का मतलब अवयवता। अवयवान कौन है? गुरुकुल पूरा। अवयववान, अवयववान ये जो समुदाय है, तद्वता सह अवयववान समुदाय के साथ संयुक्त होता है वो देवदत्त से, हैं? ठीक है। जहाँ समुदाय के साथ संबंध हो तो वृत्ति हो जाएगी, पर जहाँ केवल अवयव के साथ वृत्ति है, रिद्धस्य राज्य पुरुषा में राज्य अवयव के साथ रिद्धस्य से अन्वित हो रहा है, तो वहाँ नहीं होगा। और यहाँ एक श्लोक और लिखा है, संबंधी शब्द सापेक्षो, ये दूसरा समाधान है। एक तो ये समाधान है देवदत्त से गुरुकुलम में कैसे वृत्ति हो जाती है कि समुदाय के साथ संबंधित हो रहा है देवदत्त से, एक तो ये समाधान है। दूसरा समाधान संबंधी शब्द सर्वा एव सापेक्षः नित्यम सर्वा प्रयुज्यते स्वार्थवत्सा व्यपेक्षा ही वृत्तोपि न हीयते, हैं? संबंधी शब्द सर्वा एव, कुछ होते हैं नित्य सापेक्ष, कुछ शब्द ऐसे होते हैं नित्य सापेक्ष होते हैं, उनको संबंधी शब्द कहते हैं। संबंधी शब्द सापेक्षा नित्यम सर्वः प्रयुज्यते। नित्य जो सापेक्ष हैं संबंधी शब्द,
उसका जब प्रयोग किया जाता है तो उस समय स्वार्थवत्सा व्यपेक्षा ही वृत्तोपि न हीयते, अपने अर्थ के समान स्वार्थवत्सा व्यपेक्षा, वो जो व्यपेक्षा है वृत्ति में भी नहीं हटती है, तो इसलिए वो हो जाता है। जैसे हम यूँ कहें देवदत्तस्य गुरुकुलम, देवदत्तस्य गुरुकुलम, ऐसा जब बनाएं ये जो है ये संबंधी शब्द है गुरु, क्योंकि वो किसी का तो गुरु होता ही है ना, तो संबंधी शब्द नित्य सापेक्ष है। ये गुरु नित्य सापेक्ष नहीं, किसी शिष्य का ही तो, कुल नहीं, छात्र नहीं, वो जो कोई यहाँ पर गुरु है तो किसी का तो है, किसी का गुरु होता है ना, तो ये गुरु नित्य सापेक्ष है। संबंधी शब्द सापेक्षा नित्यम सर्व प्रयुज्यते, नित्य सापेक्ष जो संबंधी शब्द है उसका संबंधी शब्द सापेक्षा नित्यम सर्व प्रयुज्यते। संबंधी शब्द तो ये है गुरु, गुरु संबंधी शब्द है और वो सापेक्ष है, नित्य सापेक्ष है। संबंधी शब्द सापेक्षो नित्यम, नित्यम जो है सापेक्ष के साथ जुड़ रहा है, नित्य सापेक्ष है, ये नित्य ही देवदत्त की अपेक्षा कर रहा है। सर्वा प्रयुज्यते, संपूर्ण का प्रयोग होगा, अर्थात जिसका वो संबंधी है उसका भी साथ में जरूर प्रयोग होगा, हैं? इतना नहीं हो पाएगा केवल गुरु हो और या गुरु कुलम नहीं, यहाँ गुरु जो है वो देवदत्त की अपेक्षा से गुरु बना हुआ है ना, संबंधी देवदत्त का है, ये देवदत्त का गुरु कहला रहा है। संबंधी शब्द सापेक्षा नित्यम सर्व प्रयुज्यते स्वार्थवत्सा व्यपेक्षा, जैसे इस गुरु का अपना अर्थ है, इसी तरह से ये जो इसको अपेक्षा है ना देवदत्त की, वो देवदत्त रूप अर्थ की अपेक्षा वृत्ति में भी हट नहीं रही है। गुरुकुल बनाने के बाद भी, गुरुकुल शब्द बनाने के बाद भी ये जो गुरु को अपेक्षा है ना देवदत्त की, वो छूट नहीं पा रही है। स्वार्थवत, स्वार्थ का मतलब गुरु का जो अपना अर्थ है उसके समान वो जो उसको अपेक्षा है ना देवदत्त की, स्वार्थवत्सा व्यपेक्षा ही वृत्तो अपि न हीयते, वृत्ति करने के बाद भी वो हट नहीं रही है, न हीयते न त्यज्यते, स्वार्थवत्सा व्यपेक्षा ही वृत्तोपि न हीयते, वृत्ति में भी वो हट नहीं रही है, हैं? ये जो गुरुकुल बन गया ना, गुरुकुल में बनने के बाद भी जो गुरु को अपेक्षा है ना देवदत्त से की, वो अपेक्षा हट नहीं रही है, बराबर बनी हुई है, पहले भी थी और वृत्ति होने पर भी है, इसलिए उसका समास हो जाता है। रिद्धस्य राजा वैसा की स्थिति अलग है, राजपुरुष बना देंगे तो व्यपेक्षा है ही नहीं रिद्धस्य की, ऐसा नित्य सापेक्ष नहीं है। राजा जो है वो रिद्धि और दुर्बल ना हो ऐसी बात नहीं है, वो नित्य सापेक्ष नहीं है। राज्य हमेशा रिद्धस्य की अपेक्षा करेगा तब ये राज्य बनेगा, ऐसा नहीं। और दो उदाहरण और दिए हैं ना, देवदत्तस्य दासस्य भार्या, तो दासस्य ये भी संबंधी शब्द है, और क्या था तीसरा उदाहरण, देवदत्तस्य गुरुपुत्रा, ठीक है। तो ये संबंधी शब्द है ना, गुरुकुलम गुरुपुत्र और दास भार्या। दास जो होता है वो किसी स्वामी का ही होता है, तो ये भी संबंधी शब्द सापेक्षा नित्यम सर्वा प्रयुज्यते स्वार्थवत्सा व्यपेक्षा ही वृत्तोपि न हीयते। ये बात किसका ना ये संबंधी शब्द कहाँ है, राज्य जो है, नहीं नहीं ये बात तो ठीक है, पर भारत से राज्य, राज्य जो है भारत का, हाँ
पुरुष और देश का भी हो सकता है। हैं? भारतस्य राजपुरुष। यहाँ पर पद्मंजलि में एक पंक्ति लिखी है, परिपूर्णार्थ से अन्येन से एकार्थी भव स्वार्थ परिपूर्तिश्च संबंधी शब्द से प्रतियोगिना। स्वार्थ की परिपूर्ति संबंधी शब्द की प्रतियोगी से होती है। देखो यहाँ पर गुरु का जो अपना अर्थ है, इसके स्वार्थ की परिपूर्ति प्रतियोगी से होगी। इसका प्रतियोगी ये है, माने देवदत्त के द्वारा गुरु का जो गुरुत्व है वो बन पाएगा। स्वार्थ परिपूर्ति संबंधी शब्द की अपने प्रतियोगी के द्वारा होगी, इसलिए कह रहे हैं कि वो तो तद अपेक्षा स्यापि वृत्ति भवति। तो इस देवदत्त की अपेक्षा रखते हुए होने पर भी गुरु की वृत्ति हो जाएगी। तो ऐसा कुल मिलाकर के महाभाष्य में इसको कहा है गमकत्वात् समास है, माने ऐसा लोक में अर्थ समझा जाता है, समझ लिया जाता है। ऐसे स्थलों में गमक होने से वृत्ति हो जाती है। अर्थ प्रयोग लोक में उसकी माने उसका अर्थ समझ लिया जाता है। संबंधी शब्द सापेक्षो नित्यम सर्वा प्रयुज्यते स्वार्थवत् सा व्यपेक्षा। इस गुरु शब्द का जो अपना अर्थ है ना, इसको जो अपेक्षा है इस प्रतियोगी की, अर्थात जिसके कारण से वो गुरु बना है, उसकी वृत्ति में भी वो अपेक्षा हट नहीं रही है, वृत्ति में भी बराबर बनी हुई है। इसलिए देवदत्त की अपेक्षा रखते हुए वृत्ति हो जाती है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसके दो समाधान दिए हैं। एक तो गुरु के साथ देवदत्त का संबंध गुरु के साथ नहीं है, बल्कि अवयव के द्वारा पूरे समुदाय के साथ देवदत्त जुड़ रहा है। अवयव द्वारका समुदाय संबध्यते। देवदत्त शब्द अवयव के माध्यम से गुरुकुल समुदाय के साथ जुड़ रहा है। एक तो ये समाधान दिया। दूसरा समाधान, ये नित्य सापेक्ष है ये गुरु शब्द। तो नित्य सापेक्ष होने से जिसकी अपेक्षा ये कर रहा है उसकी अपेक्षा रखते हुए भी वृत्ति हो जाएगी। दो अलग अलग समाधान है ये। कारिका में जो है, यहाँ पर जो पद्मंजलि में लिखा है, अवयव के माध्यम से पूरे समुदाय की अपेक्षा है। गुरु अवयव है और गुरु के ये देवदत्त से गुरु के साथ स्पर्श करता हुआ गुरुकुल समुदाय के साथ जुड़ रहा है। केवल गुरु से जुड़ करके खत्म नहीं हो जाता, उसका जो गुरु के साथ तो जुड़ रहा है, पर फिर गुरु के माध्यम से गुरुकुल समुदाय के साथ जुड़ा है। यहाँ पर तो रिद्ध से राज्य के साथ जुड़कर खत्म हो जाती है उसकी कहानी, वो पुरुषा तक नहीं जाता है। यहाँ देवदत्त से गुरु के साथ जुड़ता हुआ गुरुकुल समुदाय पर पहुँचता है। एक तो ये समाधान है। दूसरा बोला कि जो गुरु शब्द है वो सापेक्ष है, उसको नित्य सापेक्ष होता है। वो वृत्ति रहित में भी उसको अपेक्षा होती है और वृत्ति होने के पश्चात भी उसको देवदत्त की अपेक्षा। देवदत्त अर्थ की अपेक्षा जो है बराबर बनी हुई है। तो इसलिए ये दूसरा समाधान उस अर्थ में है जब समुदाय के साथ संबंध नहीं मानते। पहला समाधान समुदाय के साथ संबंध मानते हुए दिया, दूसरा समाधान अवयव के साथ ही उसको संबंधित माना गया है। तो अवयव के साथ संबंधित मानते हुए ये समाधान दे दिया कि ये ऐसी अवस्था है कि जिसमें वो व्यपेक्षा, जो कि अवयव को जो अपेक्षा है देवदत्त रूप अर्थ की, वो अपेक्षा विग्रह में भी है और वृत्ति में भी है। विग्रह और वृत्ति में अंतर समझते हैं? वृत्ति जो होती है परार्थाभिधानम, परार्थाभिधानम वृत्ति, एक बात, वृत्ति 5 होती है ना, कृत, तद्धित, समास,
सनाद्यंत और एक शेष। अब विग्रह पर आ जाओ। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। ठीक है, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह लौकिक अलौकिक। और लौकिक विग्रह फिर दो प्रकार का है, स्वपद अश्वपद। वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक वाक्य है उसको विग्रह कहते हैं। वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह होता है। विग्रह दो प्रकार का है, लौकिक अलौकिक। स्वपद अश्वपद ये लौकिक विग्रह के दो भेद हैं। जैसे राज्यपुरुषा राजपुरुषा कुंभस्य समीपम उपकुंभम, यहाँ उपकुंभम ये वृत्ति है, उसका विग्रह कुंभस्य समीपम से किया है। माने शब्द तो वृत्ति में उप है और समीप से विग्रह कर रहे हैं। अव्ययी भाव समास सारा अश्वपद विग्रह होता है। और अलौकिक विग्रह जो है उन्हीं विभक्तियों को अलग करके दिखाते हैं। जैसे उपगवा है तो उपगु गंस अण, कुंभ गंस क्री अण, ये जो है अलौकिक विग्रह है। अपत्यस्य अपत्य अपत्य सु की बजाय वो करो ना, अण कर दो। अपत्य के अर्थ में अण आ गया है ना, तो उपगु गंस अण। पर अर्थ का अभिधान किया जाता है जिसके द्वारा, ये सामान्य में नपुंसक है, करण में लुट है। परार्थो अभिधीयते अनेन तद परार्थाभिधानम। पर अर्थ का, अन्य अर्थ का अभिधान किया जाता है जिसके द्वारा। जैसे राज्य पुरुषा जब हम बोलते हैं तो राज्य यहाँ अपने अर्थ को ही नहीं कह रहा, पुरुष के अर्थ को भी कह रहा है। पर अर्थ का अभिधान है जिसके द्वारा, मतलब जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, गंगा जो है गंगा अर्थ को कहता हुआ तीर अर्थ को कह रहा है। ऐसे राज्य पुरुषा राज्य अपने अर्थ को कहता हुआ पुरुष के अर्थ को कह रहा है। इस तरह से ये परिसमाप्त होना तो उस अर्थ को कहेगा। तीर अर्थ पर समाप्त हो गया तो तीर अर्थ को कह रहा है ना। तो राज्य भी पुरुष पर परिसमाप्त हो रहा है तो पुरुष के अर्थ को कह रहा है। राजपुरुष शब्द अपने अर्थ को कहता हुआ पुरुष के अर्थ पर समाप्त हो रहा है तो पुरुष के अर्थ को कह रहा है। राज, और वो क्या है, पुरुष के अर्थ को कहना है, मतलब राज विशिष्ट पुरुष। पुरुष को किस रूप में कह रहा है, राज विशिष्ट पुरुष। ऐसे गंगा का मतलब गंगा समीपस्थ तीर, गंगाएं घोष, गंगा समीपस्थे तटे घोष, गंगा समीपस्थ तट, ये गंगा का अर्थ हो गया। तो इसी तरह से राजपुरुषा में जो राज का अर्थ है वो राज विशिष्ट पुरुष हो गया है। दो प्रकार का सामर्थ्य होता है, एकार्थी भाव सामर्थ्य और व्यपेक्षा सामर्थ्य। एकार्थी भाव सामर्थ्य, व्यपेक्षा सामर्थ्य। वृत्ति में हमेशा एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है और विग्रह में व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है। एकार्थी भाव माने
च्वी प्रत्यय एकार्थी भाव, जो पहले एक अर्थ नहीं थे वो एक अर्थ को प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए उसको परार्थाभिधानम वृत्ति के अंतर्गत लिया है ना। जैसे राज्य पुरुषा राजपुरुषा है, उपगौरपत्यम उपगवा है, तो ये एकार्थी भाव सामर्थ्य हो गया है राज्य पुरुषा राजपुरुष इन शब्द का। राज्य और पुरुषा इन शब्दों से जो इन शब्दों का जो हमने समास किया है वो एकार्थी भाव सामर्थ्य के रूप में कहा जा रहा है। अब दोनों शब्द मिलकर में एक अर्थ को दे रहे हैं सर। हाँ, दोनों शब्द मिल करके एक ही अर्थ को कह रहे हैं। हाँ, और विग्रह में अन्योन्य अपेक्षा व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है, अन्योन्य अपेक्षा, एकार्थी भाव नहीं होता है। हाँ, परस्पर अपेक्षा, अन्योन्य अपेक्षा का मतलब उसको उसकी अपेक्षा, जैसे राज्य को पुरुष की अपेक्षा, पुरुष को राजा की अपेक्षा। ये मेरा स्व है, मैं इसका स्वामी हूँ। अहमस्य स्वामी अयम मम स्व, ये मेरा स्वामी है, मैं इसका स्व हूँ। समर्थ को परिभाषित करने के लिए दो शब्द और बोले जाते हैं, देखिए। कहीं उपसर्जन अर्थ कह दिया जाता है उसके द्वारा, कहीं द्वंद्व समास में जो है दोनों ही मिल करके एक अर्थ को परस्पर, जैसे रामस्य लक्ष्मणस्य, राम लक्ष्मणों कह रहे हैं ना, तो राम लक्ष्मण के अर्थ को कह रहा है, स्वार्थ को भी कह रहा है, और लक्ष्मण स्वार्थ को भी कह रहा है, राम के अर्थ को भी कह रहा है। राम और लक्ष्मण जब हम कहते हैं ना, ये तो विग्रह में कह रहे हैं, पर जब हम वृत्ति में कहते हैं राम लक्ष्मण हो, तो राम विशिष्ट लक्ष्मण है, मतलब राम और लक्ष्मण, इसको कहते हैं इतरेतर योग। इतरेतर योग है ना ये, राम का लक्ष्मण से योग, लक्ष्मण का राम के साथ योग, इतरेतर योग में हुआ है ना। और समाहार कहते हैं तो फिर घटपटम आदि जो शब्द होते हैं, पाणिपादम आदि, तो वहाँ पर उनका द्वंद्वगत जो शब्द हैं उनका समुदाय रूप अर्थ कहा जाता है। सारे पद समुदाय रूप अर्थ को कहते हैं। तो समास की परिस्थिति अलग अलग है। जैसे तत्पुरुष समास में तो एक पद स्वार्थ को कहता हुआ दूसरे पद के अर्थ को कह रहा है, मानिए एक विशेषण बन जाता है, दूसरा विशेष्य होता है। किसमें? इतरेतर योग है ना। परार्था भी वो उसके अर्थ को कह रहा है और वो उसके अर्थ को, मतलब